आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या न्यूक्लियर युद्ध होगा? देखिए दोस्तों, रशिया व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा मीडिया पगला चुका है। भारत का मीडिया मतलब न्यूक्लियर वॉर करवा ही दिया। ऐसा लग रहा है कि बस कल ही न्यूक्लियर वॉर हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा है। जापान में 1945 में जब नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा था ना, तो लगभग लगभग पूरी पॉपुलेशन साफ हो गई थी। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और आज का जो सिनारियो अगर आप देखो तो देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लाखों का आंकड़ा छू रहा है। और एक समय पे ये 10-20 गुना ज्यादा था। कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका और रशिया मतलब सोवियत के पास अकेले, इन देशों के पास समझिए लाखों लाखों वेपन्स चले गए थे। अभी अगर बात करें मतलब जब 1991 के बाद बहुत सारी ट्रीटीज, सॉल्ट ट्रीटी, फिर आर्म्स वाली बहुत सारी ट्रीटीज थी जो साइन हुई, जिसकी वजह से डिसआर्मामेंट हुआ और परमाणु हथियारों को खत्म करना शुरू किया। एक और यहां पे चीज है, 1969 में नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी एनपीटी साइन हुई। अब एनपीटी जिन देशों ने साइन की है वो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते। अगर आज की तारीख में बात करें तो अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद फिर आता है आपका चाइना, फ्रांस, यूके, भारत, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो ये देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब बात यहां पे शुरू हो रही है कि पहले यूक्रेन कह रहा था कि हमको नेटो का सपोर्ट है, हम न्यूक्लियर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा संदेश दिया जा रहा था, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। फिर इधर रशिया व्लादिमीर पुतिन ने अभी बयान दिया कि अगर कोई भी देश हमारे सामने आया तो हम उसका वो हश्र करेंगे जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। खुली धमकी दे दी है न्यूक्लियर अटैक की। इससे पहले जो बाइडेन भी यही कहते हुए दिखाई दे चुके हैं। सामने कोई नहीं बोलेगा, याद रखिएगा, सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर वो वायलेशन हो जाएगा बहुत सारी कन्वेंशंस का कि हम न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे। सब इनडायरेक्टली बोलेंगे। फ्रांस ने धमकी दे दी, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मैक्रोन ने बोल दिया कि भाई अगर तुम हम पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ोगे तो हम भी तुम पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे। तो देश जो है यहां पे एक दूसरे को धमका रहे हैं। इट्स यूरोप, अमेरिका वर्सेस रशिया। और रशिया ने तो सबसे जबरदस्त धमकी दी है व्लादिमीर पुतिन ने कि अगर कोई भी देश हमारे सामने आया या अगर हम यूक्रेन पे जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं, और अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि इतिहास याद रखेगा। अब सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? क्या परमाणु युद्ध होने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सा जवाब है इसका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन एक ही कंडीशन पे इसकी नौबत आ सकती है, अगर नेटो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब जो बाइडेन ने कल ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन। हम यूक्रेन को मदद, सैन्य मदद नहीं देने वाले, नेटो कंट्रीज को देंगे। लेकिन अगर खुद बोल दिया जो बाइडेन ने, अगर हमने डायरेक्ट हमला किया रशिया पे तो उसका मतलब है वर्ल्ड वॉर। सिर्फ उसी कंडीशन पे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर, आज इतने सारे वेपन्स हैं, ठीक है, आर्मामेंट हो रहा है, डिसआर्मामेंट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। तो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दीजिए, एक ही न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया में तबाही ला देगा, ठीक है, वन इज इनफ, और उससे किसी का भला नहीं होगा। दुनिया कनेक्टेड है, बहुत ही सनकी पागल, लेकिन इतना हर किसी को ध्यान में रहता है कि इस तरीके की चीजें हम इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ धमकी देने के लिए होता है, ठीक है, कि धमकी दे दी भाई अगर तुम हमारे सामने आए तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। पाकिस्तान भी करता है, ये रशिया भी कर रहा है, ये चाइना भी अपने स्टेटमेंट में बता ही देता है कि वो न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए खेलने के लिए नहीं है। लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, है ना। असली में न्यूक्लियर वॉर कभी होगा ही नहीं। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस 1% से भी कम है। हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल बर्न ने भी यही बोला है कि भाई ये नेटो का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ये नौबत आ सकती है, जो कि होगा नहीं। और अब तो रशिया ने भी कल कह दिया कि भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर यूक्रेन आर्मी अपने हथियार डाल दे। यहां पे वोटिंग भी हो रही है, रेजोल्यूशन पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वॉर तो शुरू हो गया है। और ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक युद्ध है, ठीक है। और इसकी जो संभावनाएं हैं वो 3-4 महीने से तो हो ही चुकी थी।
लेकिन अभी भी आप देखो कि रशिया के पास तकरीबन आई गेस 6,000 कि 7,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें 1600 के करीब अभी तैनात हैं, मतलब लैंड एयर सी हर जगह तैनात किए गए हैं। लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, कोई भी न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करने वाला। तो ये छोटी सी क्लैरिटी थी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि न्यूज चैनल्स एकदम मतलब कि भाई न्यूक्लियर युद्ध हो के ही रहेगा, परमाणु 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 वॉर बहुत ही खतरनाक होता है भाई, इसको हर तरीके से अवॉइड करना चाहिए। देखिए आम लोग कितना ज्यादा मर रहे हैं। इनफैक्ट रशिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता है रशिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारी शिवरात्रि सेल जो है वो शुरू हो चुकी है। आप शिव 25 यूज करें, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आप उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।